खोलना है, उस परमात्मा से मिलना। दूसरी कलीम क्या कही भाई? फिर सतगुरु जुगत लिखाइए तो कह दी दूसरी, ना मैं जानू सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं सूरत चढ़ाई। हम तो सूरत चढ़ाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज चढ़ाने सूरत नहीं चढ़ेगी। कोई अगर ये सोचता हो अख मैं सूरत को चढ़ा करके वहां ले जाऊं, नहीं। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, और वह तो रूप लखे ना कोई जब तक देव न सहारा। अब उस रूप को कोई नहीं लग सकता, सूरत को हम नहीं चढ़ा सकते। सूरत तो आपका सतगुरु चढ़ाएगा, आपने तो खाली उस नाम के ऊपर बैठना है, उसका सुमरन करना है, भजन करना है। वहां का काम तो इतना है, उससे आगे फिर माली का काम होता है, सतगुरु का काम होता है। अब वो सूरत को कैसे खींचता है? जब आप किसी चीज को याद करोगे तो वो आपको याद करेगा। आप यहाँ 200, 300, 500 कोस पे बैठे हो, आप किसी को याद करते हो और वो 1000 कोस पे बैठे हुआ है, तो उसको उचकी आएगी, वो भी याद करेगा, भाई कोई याद कर रहा है, और नाम लेके याद करेगा तो उचकी बंद हो जाएगी। इसी तरीके से हम अपने गुरु को याद करते हैं तो गुरु तो हमेशा हमारे को याद करता है। वो तो चुंबक की तरह आपकी सूरत को खींच लेगा। जो तू हो जा मेरा, मैं जग कर दूंगा तेरा। जो तू मेरा हो जा तो मैं जग तेरा कर दूंगा। मैं तो आपके बीच में बैठने लायक भी नहीं था, आपके बीच में बैठा हूं। किसने बैठाया मेरे को? एक भाई था, वो राजा के पास में चला गया, महात्मा था। राजा कहने लगा, अब महात्मा जी मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? बोला हाँ भाई दे दूंगा मैं उत्तर। अब मालिक कहां पर रहता है? एक तो मेरा ये प्रश्न है, मालिक कहां पर रहता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, अब मालिक करता क्या है? जो बोला भाई महात्मा था, जो बोला भाई प्रश्न पूछने वाला छोटा होता है बड़ा होता है? नो बोला जी पूछने वाला छोटा होता है। बोले देखो आप इतना बड़ा सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हो और मैं नीचे बैठा हूं, आप ऐसा करो यहाँ आओ नीचे। राजा नीचे आ गया और महात्मा ऊपर जाकर के बैठ गया। तो बोला भाई एक दूध का गिलास ले आओ, दूध का गिलास ले आओ। एक दूध का गिलास मंगा लिया, क्योंकि राजा की सीट पे बैठा था ना महात्मा, तो और वो महात्मा उसके अंदर हाथ दे करके ऐसे ऐसे करने लगा। घनी देर होगी करते करते, तो महात्मा से कहने लगा राजा, अग महाराज क्या कर रहे हो? अग भाई कर क्या रहे हो? मैं यूं देख रहा था इसमें घी बताते हैं, मैं घी निकाल रहा था। महात्मा जी घी कोई ऐसे निकलेगा? घी ऐसे नहीं निकलेगा, ये तो गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके ठंडा करना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, और फिर सुबह जब काट देंगे ना इसको, जब भी इसकी तासीर देखनी पड़ेगी अगर ठंडा है गर्म है, तब घी निकलेगा, और फिर रई डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ये बोला ठीक है भाई, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोला जी मैं तो ना समझ पाया। बोला जैसे तिलों में तेल है, जो चकमक में आग,
तेरा प्रीतम तुझ में तो जाग सके तो जाग। अब जैसे दूध के अंदर घी है रम्या हुआ, ऐसे ही हमारा प्रीतम, हमारा मालिक, हमारा वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर रम्या हुआ है। लेकिन वो पूर्ण कब होगा? पूर्ण तब होगा तब हम उसमें रई डाल देंगे, नाम रूपी रई डालकर। और एक दफा जब हमारे विचार जाएंगे संसार की तरफ, फिर गुरु का नाम याद आएगा, फिर गुरु की तरफ जाएगा विचार। वो हमारी मथन वाली रई है, करके पूरा हो जाएगा वो, फिर आपको दर्शन हो जाएंगे उसके परमात्मा के। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर में रम्या हुआ है, परमात्मा हमारे अंदर में रम्या हुआ है। परमात्मा देखना है तो उसके अंदर रई डालनी पड़ेगी, नाम रूपी। और परमात्मा इस इंसान के अंदर में रहता है। और परमात्मा करता क्या है? आप ऊपर बैठे थे ना, हाँ जी, अब किसी को तो ऊपर बैठाता, किसी को नीचे बैठाता है। ऐसी करनी क्यों करे, करके तू पछताए। बहुआ पेड़ बम्बूड़ के तो हम कहां से खाए? हम तो बम्बूड़ के पेड़ बोते हैं और फिर ये सोचते हैं हमारा तो भजन नहीं बना, हम तो मालिक से नहीं मिले, हमारा तो प्रकाश नहीं है। बताओ फिर कैसे प्रकाश होगा? प्रकाश आपने चाहिए और उस मालिक से आपने मिलना है, तो अपने आपे को बदल दो। लोई ने कही है, अगर लोई ना मेरा ना मैं किसी की होई, ना मेरा कोई और ना मैं किसी की। इस तरीके से अपने आपे को अगर आप बदल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन। अब आपका किसी का प्रश्न ये होगा भी आप भी तो मूर्त रखते हो। हाँ मैं कहता हूं, हाँ मूर्त तो रखते हैं। क्यों रखते हैं? अब हमने एक महाराज जी की मूर्त रखी हुई है, ये स्वरूप बोलते हैं इसको। महाराज जी हमने देखे हैं। क्या देवी देवता किसी ने देखा है? तुम्हारे जितने जने बैठे इनमें किसी ने देखा देवी देवता? नहीं देखा ना। जिसने जैसा बना दिया, जिसने जैसी मूर्त बना दी, उसने वैसी रख ली ला करके। तुमने तो उसमें लिख दी अगर भाई ये काली माई है, तो काली माई की मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरे पे भाई कोई नाराज ना हो। क्योंकि देखो ये मालिक की मौज से सत्संग होता है, मैं अपनी उससे नहीं करता। मैं करता तो मैं तो पहले 40 साल पहले कर लेता सत्संग, आज नहीं बैठता आपके सामने। ये मालिक की मौज थी, देखी नहीं, मैंने बना दी, उसका पर काली माई लिख दिया, फिर देवी माई लिख दिया दूसरी पे, वो मैंने बनाई है ना। एक्चुअल में जो देखोगे आप, हमारे बुजुर्गों ने अपने अंदर में अभ्यास करके, और पहले 2-4 मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, उनके अंदर में एक्चुअल में मूर्त रखी हुई थी। वो उन्होंने अभ्यास करके और वो बाहर अंदर का नक्शा बाहर तार दिया। अकाने वाली हमारी नस्ल उस चीज को देख करके अपने अंदर में घुसने की कोशिश करे। लेकिन ना तो हम मंदिर में गए और ना अंदर में गए, ना तो हमने अंदर में खोजने की कोशिश करी और ना मंदिर में खोजने की कोशिश करी। हम तो फिर संसार के झकोड़े के अंदर जिधर कोई जा रहा है उधर ही चलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जीव बहता हुआ चले गया। लेकिन हमने पहना नहीं है, गुरु हमने देखा है। गुरु जिसको तो देखा होता है उसका भजन करेंगे हम, तो हमारी जीव आत्मा जल्दी उस जगह पहुंच जाएगी। जो चीज हमने देखी नहीं है, खाली विश्वास पे काम करते हैं हम। एक शब्द में कहते हैं, जब लग देखूं ना अपने नैना,
इतना मानू ना किसी का कहना। जब तक मैं अपने नन्नों से नहीं देखता इतना मैं किसी का कहना नहीं मानू। इसी करके कहा है, अगर ना मैं सूरत ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं सूरत चढ़ाई, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। जब आप अंतर में बढ़ोगे, एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको घंटे की आवाज सुनाई देगी। मंदिर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम द्वार के ऊपर घंटा क्यों लगाया है? ये अंदर जाग क्यों न लगाया? ये द्वार के ऊपर क्यों लगाया है? वो प्रथम द्वार पे जिसको कहते हैं 13वां चक्कर भी बोल देते हैं उसको। 12 चक्कर के बाद 6 और 6 12, 12 चक्कर, 7वें चक्कर पे 6ठे चक्कर से ऊपर वहां पे घंटा बाजता है। और उस घंटे की इतनी सुरीली आवाज होती है, किसी ने आवाज निकलती सुनाई देती है। किसी ने आवाज को देखा है? नहीं देखा, खाली सुन सकते हो आप। आवाज दिखाई नहीं देती, कहां से आई है और कहां समा गई। भाई का प्रश्न भी पूरा हो गया। अब कहां से कौन बोलता है और कहां जाकर समा गया? कौन बोल रहा है इसके अंदर और कहां जाकर के समा गया? इसी तरीके घंटे के अंदर से आवाज निकलती है और वो वहां वापिस जाकर के फिर समा जाती है उसी जगह। ठीक है, उस घंटे की इतनी सुरीली आवाज होती है, ना तो निकलती दिखाई देती और ना उसमें समाती हुई दिखाई देती। जब हम अंतर में घुसेंगे तो हमारे को घंटे की आवाज भी सुनाइयां देगी। और तो चलता क्या है, इतने साज और बाज बाजते हैं वहां पर। अब हमारी जो सूरत सुन करके वो भी चकाचौंध हो जाती है। उन साजों को सुन सुन करके हम पागल की तरह हो जाते हैं, लेकिन हमने होना नहीं है उनको, हमने उनमें फंसना नहीं है। हमने तो अपने धाम में जाना है, अपने मालिक से मिलना, अपने सतगुरु से मिलना है। राधा स्वामी धाम के अंदर हमने जाना है। उस जगह जाकर के हमने समाना है जहां से जीवात्मा आई थी, उसी के अंदर समाएगी। जैसे वो घंटे के अंदर आवाज जाकर के समा गई और उसी से निकली थी, वहां समा गई। तो जीवात्मा भी उस मालिक के वहां से राधा स्वामी धाम से आया था और राधा स्वामी धाम के अंदर जाकर समा जाएगी। इसको उल्टाना है हमने, और उलट करके उस मालिक के सटे द्वार चक्कर के ऊपर जाकर के और उसके अंदर समा जाना है। वहां से आगे जाकर के जिन्होंने नाम ले रखा सारा पता है, सबने पता है। जिन्होंने नाम नहीं ले रखा उनको तो नहीं पता छठे चक्कर से ऊपर, क्योंकि वो तो ऐसे लगे हुए हैं। सूर्य आकाश के अंदर है और थाली के अंदर पानी डाल दिया, वो थाली के अंदर भी सूर्य बैठे हुए है ना। और उसको निकालने लग जाए, पानी खिंडा दिया, कहां चला जाएगा वो? सूर्य नहीं है ना। और उस थाली का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ रहा तो वहां प्रकाश है, प्रकाश है, वहां सूर्य भी नहीं है, लेकिन थाली का प्रतिबिंब तो गया ना वहां। इसी तरीके से जीवात्मा जो 18 चक्कर बताते हैं, जो 18 अध्याय गीता के 18 अध्याय गीता के हैं अपने, और 18 अध्याय के अंदर ये शरीर के ऊपर बनाए हुए सारे, इस शरीर के ऊपर 6 पिंड और 6 अंड और 6 ब्रह्मांड। इसी तरीके से 6 का जो ब्रह्मांड का जो प्रकाश है वो थाली के अंदर पड़ा हुआ है, और थाली का प्रकाश वो दीवार पे गया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में ना वहां है और ना थाली में, वो है कहां? वो ब्रह्मांड के अंदर है। उस 6 का प्रकाश इस बार पड़ा हुआ है। इसी तरीके से जीवात्मा
वहाँ आकर के धोखे में आ जाती है और समझ नहीं पाते, वो प्रतिबिंब के प्रतिबिंब में लग जाते हैं। इतना टाइम तो उस प्रकाश को ढूंढने में लगेगा आपको, इतना टाइम फिर थाली वाले सूर्य में देखने में लगेगा, और फिर इतना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा। तो क्यों ना हम इतना टाइम ऊपर जाने की नहीं लगावें, वहां कुछ है ही नहीं, उसमें क्यों लगा रहे हो इतना टाइम? थाली में कुछ है नहीं, उसमें टाइम इतना क्यों लगाते हो? मेरा सत्संग दूसरे किस्म का है, ये मालिक की कोई मौज है, मैं नहीं हूं सत्संग देने वाला तो कोई और होता है और करता है, मैं नहीं करता कुछ भी। मैं तो एक अक्षर भी पढ़े और ना हो, 5वीं पास करी टूटी फूटी वो भी, पर लेकिन वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां तो करने की जरूरत है। करनी करो मार मन डालो इंद्री रोग द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। करनी पड़ेगी आपने। ये मता जो है ना बुद्धि का मता नहीं है, ये मता तो करने का मता है, बुद्धि का मता तो और है। बुद्धि छोड़ करके करनी करेंगे, जब हमारे को कुछ ना कुछ सार मिल जाएगा, और बुद्धि के अंदर लगे रहे तो कुछ भी सार नहीं मिल सकता, और हम 84 के चक्कर में चले जाएंगे, 84 का धक्का खाना पड़ेगा। 84 आज खत्म नहीं होगी हमारी। मनुष्योल्ला ले रखा, सारी चीज हमारे हाथ में है। अब गर्मी थी तो पंखा चला दिया, और सर्दी हो जाए तो अपना कपड़ा ओढ़िया में, सारी चीज हाथ में है ना। और पशु बन जा पक्षी बन जा, उन्हें कौन पंखा चला के दे भाई? किसी ने अच्छा कर्म करे ओढ़ो में, राजा बाबू सेठ साहूकारा घर में चला जाए, पशु पक्षी भी ना देखा, कबूतर भी रहे हैं उनके, खरगोश भी रहे हैं, बिल्ली भी रहे हैं उनके, और जो जिन गद्दे पर हम नहीं बैठ सके उन पर तो वो खिलाड़ी करें बैठ के, ना करें, सारा जना बैठे रहे उसके ऊपर। उन्हें कर्म अच्छा, कर्म करे हुआ इंसान का आगे आता है। कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म करोगे कोई भी नहीं काट सकता बुरे कर्म को, संत भी नहीं काट सकते बुरे कर्म को। क्यों कहता हूं दावा से इस तरह कहता हूं मैं, संत भी हमारे से भुगतवाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जिन्होंने नाम ले रखा है वो जब भजन में बैठते हैं ना, उन्हें पता पड़ता होगा किसी का हाथ दुखने लग जा, किसी का पांव दुख है, किसी का सिर दुखने लग जा, किसी का शरीर दुखने लग जाता है। तो कहां से आया दुख? वो संत महात्माओं जो नाम दिया है, उस नाम के जरिए से आपसे भुगतवा रहे हैं वो, और थोड़ा थोड़ा करके उसको जीव को पता भी ना पड़े और कर्म भी भोग लेता है। इसी करके जीव बच जाता है, नहीं तो जीव बचता नहीं है। जीव 84 की फटफट में चला जाता है। हमने बुद्धि का तंग नहीं लगाना, हमने तो उस मालिक का सुमरण करना है, भजन बंदी करना, उस सतगुरु से नाम ले करके और उनके वचन पे चलना है। आपसे भजन नहीं बनता हो ना, कोई बात नहीं है, मत ना बनो भजन, भजन करना भी जरूरी नहीं है। मैं ये बात कई बार कह चुका आपको सबको, भजन करना जरूरी नहीं होता। अपने विचारों को पवित्र कर लो आप। एक भाई ने नो कह रखा था शब्द के अंदर, मन की तरंग मार ली तो बस हो गया भजन। मन की तरंग तो जिनावर ने बतेरन मार रखी है, ना मार रखे हैं, नहीं मार रखी है। जिनावर आना है, पशु आना है, और एक एक ऐसा मानस है जो किसी घर की चाय भी नहीं पीता। क्या उसने नहीं मार रखी मन की तरंग?
क्या उसका भजन बन गया? नहीं। जो गुरु के वचन के ऊपर चल करके, गुरु से नाम ले करके आया है और उसने अपने विचारों को पवित्र कर लिया, तो उसका तो भजन बन गया। विचार पवित्र करना है हमने, और पवित्र कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। आप खान पान को अपने को बदल दो तो आपके विचार पवित्र हो जाएंगे। कोशिश करो हम अपना कमाए और खावें, अपने पति का कमाया और खावें, अपने बेटे कमाए और खावें, दी जमाइयों का उनका ना खावें, या किसी यार रिश्तेदारों का उनका ना खावें, तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा, हमारा तन भी पवित्र हो जाएगा, और हमारा भजन बनना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। क्योंकि विचार हमारे पवित्र हो गए, भजन बन गया। किसने बना दिया भजन? विचार पवित्र ही तो हमारे को परमात्मा से मिलाते हैं, वही तो भजन है। हम भजन में क्या करते हैं? बैठ करके भजन में यही तो करते हैं, अब विचारों को पवित्र करते हैं। राधा स्वामी नाम का सुमरण करते हैं, और नामों का लोग बाग भाई सुमरण करते हैं सारे, तो उनके अपने विचार पवित्र कर लेते हैं। वो विचार पवित्र कर लेते हैं तो हमारी गिरती वहीं पर जुड़ जाती है। हमने तार टाकना है टंकी ट्रांसफार्मर के अंदर, बिजली तो अपना आप आ जाएगी ट्रांसफार्मर से, और तार में ट्रांसफार्मर का धोर ले जाकर छोड़ दो और लगाओ मत ना ट्रांसफार्मर में, चार्ज लो ना बल्ब, कितना वाट को चार्ज होगा? नहीं चार्ज सकते बल्ब को। ट्रांसफार्मर में तार लगा लो अपना, और फिर से उस पर 1000 वाट का चार्ज लो, और चाहे 500 वाट का चार्ज लो, और चाहे 0 का चार्ज लो, सारा चार्ज जाएगा उसको। जैसा अपना विचार बना होगा वैसे ही मालिक आपको पहुंचा दे। तीसरी क्या कही भाई? तो दया करो धर्म को पालो, दया राख धर्म का पालन जपते रहो। देखो कितनी बढ़िया बात है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। सतपुरुष ताई को मिलिया, अपना सा जीव सभी को जान, अपना सा जीव सबन को जाने, ताही मिले बनासी। अब देखो हम तो यूं सोचते हैं अब हम तो ठीक रहे, और भाई अगला ने उसको चाहे मानस मरो और चाहे भाई उसको और कुछ काम हो, उसने खाने की कोशिश करे। अपना सा जीव नहीं समझा, नहीं समझा ना अपना सा जीव, तो खाने की कोशिश करते हैं दूसरे को, तो कैसे अविनाशी मिलेगा आपको? अविनाशी आपको नहीं मिल सकता जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी। दया राख धर्म को पाले। धर्म, धर्म किसको कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं जो सत होता है, वो धर्म होता है हमारा। सच्चाई के ऊपर चलना वही धर्म होता है। दया राख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। अपना सा जीव सबन को समझे ताई मिले अविनाशी। अब अपना सा जीव हम अपना समझते हैं, सबको सारा नाम ले रखा है, मैंने भी नाम ले रखा, आपने ले रखा, सबने ले रखा है। मैं अपनी बताता हूँ आपको कि सुरंदर का वहाँ गांव में वो खोल रखा था, कांच बटन करते क्या करते हैं, उसके सामने सीवर का गड्ढा था, वो ढक्कन थोड़ा नीचे जा रहा था, उसमें 50-50 का नोट, मैंने तो 50-50 का दिखाई दिया था वहां पे, और 500 का भी हो सके उसका मैं बीच में हो तो, लेकिन ऊपर तो उसमें 50-50 का दिखाई दे रहा था। मैं वहां से निकलने लगा जब, तो मेरे को सीवर का ढक्कन के ऊपर पड़े और दिखाई दिया। मन बड़ा जाली में, मन इतना जाली में जिसका वास्ता पड़ता ना वही जानता है इसके बारे में, दूसरा नहीं जान सकता इसके बारे में। मन में खोट आ गया कि उठा ले। मैं स्कूटरी पर जा रहा था,
मैंने ब्रेक मारा और रोक ली। फिर भीतर एक चीज बैठी थी, कौन सी? गुरु का वचन। गुरु का वचन बैठा था भीतर। अब तूने कमा के गे रहा यहाँ, कमा के ले आया तू इनको? रुक तो गया मैं वहां पर खड़ा होगा, भाई मैं नहीं लेऊंगा इसको। मैंने देखा तो इसके वहां पर कई जनानियां काम कर रही थी, उनको ऐसे करके बुलाया, उनको बुला करके मैंने कहा भाई ये पैसे पड़े हैं और इसको आप उठा करके ले जाओ, कोई पूछने के लिए आओ तो आप दे देना, और नहीं तो इसका मिल बांट करके सारे जने खा लेना, एक जनी मत ना लेना, मिल बांट के खा लेना। और कोई पूछने के लिए आओ आज और कल, 2 दिन पूछने के लिए आओ तो उसको दे देना, 2 दिन तो बरतना नहीं है इसका। कोई पूछने के लिए आया नहीं। अब बताओ क्या था? मैं भी तो वैसा ही बन सकता था, उस पैसे को उठाकर अपनी गोद में रख करके चलता बनता। हमारे बुजुर्ग को ना, हमारे को दिख दिख के ऊपर चेताया है। अब जो सोना कानों को तोड़ता हो, उस सोने का क्या काम जिससे हमने दुख खरीदना है, उसको क्यों ले जाएं उठा करके? क्या जरूरत है हमारे उठाने की? हमने कमा के गिरा वहां पे नहीं गिरा, कमा करके हमने ना, हम कमाने गए वहां, किसी का था, ठीक है भाई उसका पड़ गया, कोई पूछने के लिए आओ दे देना भाई, और नहीं तो भाई तुम सारे जने मिल करके उसको बांट लेना आपस में, कोई चीज सामान बना करके प्रसाद टाइप में बांट देना सबको, तो एक पे बोझ नहीं रहेगा। हम तो करते क्या है, अपने ऊपर बोझ धर लेते, सारा बोझ अपने ऊपर धर लेते हैं। फिर इतना बोझ समय में खाट पर पड़ेंगे, फिर नु करेंगे हाय राम हाय राम। अब राम हमारे कहां बचावेगा आकर के? राम नहीं बचा सकता आकर के। किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आवेगा? अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा? अभ्यास हमने करा नहीं, भजन बंद की हमने करी नहीं, अच्छे काम हमने करे नहीं, खाट भोगनी पड़ेगी, खाट के ऊपर रहना पड़ेगा। फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? किस तरीके से उद्धार होगा हमारा उद्धार अगर हमने कराना है तो आपने जो है ना वो पवित्र होना पड़ेगा। एकदम पवित्रता अपने अंदर में आपने संभाली तो अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले अविनाशी। अपना सा जीव समझना पड़ेगा सबको। आपको फिर अविनाशी दूर नहीं है, अविनाशी हमारे अंदर, हम अविनाशी के अंदर। अविनाशी हमारे अंदर और हम अविनाशी के अंदर, बाहर नहीं है वो। बाहर क्यों देखे भाई तेरा घट में जल का नूर, बाहर क्यों देखे भाई। बाहर क्यों देखता है? अपने घट के अंदर झलकता वो नूर तो हमारे अंदर में है, वो अपने अंदर के अंदर झलकता है, उसको देखो, उस मालिक से मिलो, फिर देखो आपका तो गुजारा हो जाएगा। और आपकी इसी जन्म के अंदर आपकी 84 कट जाएगी। 84 काटने का तरीका यही है और दूसरा तरीका कोई नहीं है 84 काटने का। 84 में जाना है तो हमने मतलब छोड़ो इन कामों को, और 84 में ना जाना तो पवित्रता अपने अंदर में धारण कर लो और अपना सा जीव समझने लग जाओ सबको, तो 84 में आप नहीं जा सकते। ये मेरे से लिखवा कर ले जाना, 84 में नहीं जा सकते। तो आप एक दिन भी भजन मत ना करो बैठ करके,
हमारे पवित्र से विचार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारी सूरत उस मालिक से मिल जाएगी। पवित्रता हमारे अंदर में प्रवेश हो जाएगी। रास्ते का हमने पता है, गुरु ने रास्ता दे दिया, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। भजन करने की जरूरत नहीं है। शिविर ने भजन करा था बैठ करके, बैठ के भजन नहीं करा। मतंग ऋषि की शिष्य थी शिवरी माता। मतंग ऋषि ने कह दिया तेरे घर पर राम होगा। अब वो बेचारी इतनी विभोर होगी, अब तू तो यहाँ बैठी है और घर पर राम होगा। माता उठ के भाग ली और कुटिया पे पहुंची नहीं इतना वहां मतंग ऋषि की कुटिया पे राम आकर चले गए। अब कुटिया पर जाओ तो इसका याद आई, क्यों घर में जाओ तो याद आवे, कोई बात हो ना। आप सारा दिन बाहर रहते हो, जब शाम होती है उस टाइम घर की याद आती है, बोले घर में चलेंगे। तो घर में पहुंची ना, वहां जाकर उसको याद आई, क्यों तो बताया ना है मतंग जी ने, गुरु जी ने, अगर राम का दावेगा। उल्टी चल पड़ी वहां तक, उल्टी चल पड़ी और उल्टी जा करके देखा तो इतने गुरु ने चोला छोड़ दिया। गुरु ने चोला छोड़ दिया। उसकी कुटिया पर राम आया था, राम की ने जी रहा था बस। गुरु है उस राम को बताने के लिए जी रहा था मतंग ऋषि, इतने उसने भी चोला छोड़ दिया। अब बेचारी लगी इस काम में, अगर मेरा घर राम आऊंगा, मेरे गुरु ने बताया, मेरे गुरु ने बताया मेरे घर राम आऊंगा। रोज मीठा मीठा बेर साख साख के इतनी विभोर होगी। उसे जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, देश नहीं देखा, भूसा नहीं देखा। हम तो सारी चीज को देखते हैं। उसको देखो, अब उसके अंदर कितना प्यार था उस राम के प्रति। झूठा बेर करती थी, चाखती थी बेर को तोड़ करके, खट्टा होता था उसको फेंक देती थी, और मीठा होता था उसको अपनी डलिया के अंदर धर लेती थी। ये मेरा राम का, ये मेरा राम का। आप तो गुरु के लिए दो मुट्ठी दाने भी नहीं घेर सकते। गुरु से मांगते तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा भी नू सोचते हो ना, कोई खांसी जुकाम हो जाए किसी के, उसके लिए भी यूं कहते हैं गुरु जी मेरा तो परेशान हो रहा हूं, खांसी जुकाम हो रहा है, मेरा खांसी जुकाम ठीक करियो। गुरु के लिए क्या करे आपने? गुरु ने तो आपने कर दिया, चलो ठीक कर दिया उसने। क्यों? जैसा आपका भाव होता है वैसा आपका काम भी हो जाता है। गुरु ने ठीक कर दिया, आपका भाव विचार होता तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपने उसके प्रति, अपने गुरु के प्रति आपने क्या करा? गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य का कुछ ना ले, कुछ ना ले। हम तो क्या करते हैं, आप मेरा चेला बन गया, आप तो मेरा चेला बन गया, सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देते हैं गुरु के ऊपर। लेकिन मैं ये कड़ी बात नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं शिष्य भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। सब कुछ क्या, गुरु ने एक ही चीज मांगी है, और चीज नहीं मांगी। मैं आपको कान खोलना चाहता हूं ये बातें कह करके। गुरु ने कौन सी चीज मांगी है? अब मेरी इज्जत का ख्याल रखना, मेरी इज्जत। अपने मालिक से सुबह जब उठते हो तो आप अपने उस फोटो के ऊपर ये मांगा करो, अब मेरे गुरु की मेरी इज्जत बना कर रखे। बस गुरु ये कहता है।
गुरु ही नहीं कहता कई भाई क्योंकि अपने गुरु का करूं बिछोना, सतगुरु का तले बिछाइया, तन अपने का करूं बिछोना, सतगुरु तले बिछाइया। इतना भाव तन की तरह भाव होना चाहिए, उस मन की तरह भाव होना चाहिए। अर्पण हुए नहीं हम गुरु के, तो गुरु के दर्शन कैसे होंगे आपने? कौन सा अर्पण? अब वो अर्पण नहीं हो जो हमने होना है। कोई धंधा है, कोई कैसे अर्पण हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, मैं किसी की पोल नहीं खोलना चाहता, क्योंकि मैं तो मालिक ने मेरे ऊपर दया कर रखी है, मैं तो अपनी उस दया के अंदर रहता हूँ, सतगुरु की दया के अंदर रहता हूँ। ना मेरे को धन की जरूरत, ना मेरे को और किसी की जरूरत। मैं तो 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ, और इतनी भी ना मिलेंगे तो कोई दिक्कत ना, मालिक ने इतनी भी क्षमता दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सतगुरु पहले अपने शिष्य का बनाता है। जो सतगुरु अपने शिष्य का 2 रोटी का जुगाड़ नहीं बना सकता, तो उसको सतगुरु कहोगे आप? जो थारे ऊपर ही अपनी जीविका चलाता हो, तो क्या वो उसको सतगुरु कहोगे आप? नहीं, वो सतगुरु कहने के लायक नहीं है। मैं किसी को नहीं कहता कुछ भी, लेकिन सतगुरु वो होता है जो शिष्य को नाम देता है और नाम दे करके उसको 2 रोटी का जुगाड़ बनाता है। वो पहले उसकी रोटी का बनाता है, फिर बाद में उसकी मुक्ति का दरवाजा खोलता है। इसी तरीके से आप बच जाओगे, और नहीं तो आप बच नहीं सकते। तो संसार के अंदर आग लगी हुई है, गुरु मां की तो कमी ही नहीं है। कमी हो तो बताओ, कहाँ कमी? कहीं कमी नहीं है। अच्छा, किसी के पास में कुछ भी ना हो, लेकिन गुरु बन रहे हैं भाई, गुरु बन रहा है। देखो उसका विचार, देखो उसकी वाणी सुनो, और भी कुछ नहीं है। तो अड़ोसी से, पड़ोसी से, वैसे से जाकर के दरियाफत करो, अब भाई विचार कैसे हैं इसके, किसका पवित्र विचार है, क्या पवित्र विचार है, या रहने की क्षमता हो आपके पास में, तो नजदीक रह के देखो तो आपको पता पड़ जाएगा, और आप अपने मालिक से मिल सकते हो। शिवरी माता रोज बिछाने लगी फूल, सुबह उठ करके, आकाश तो मेरा राम आऊंगा। उसने ये आस नहीं थी ना, ये नहीं बताया ना गुरु ने कद आऊंगा। हम तो एक दिन काम करते हैं गुरु के पास जा करके, महीना में 2 महीना में सत्संग होता है, एक दिन सत्संग में जाकर सेवा कर दी, भाई हार गया। महाराज जी के टाइम में 4-4 दिन 5-5 दिन की सेवा होती थी वहाँ भिवानी आश्रम के अंदर। 4-4 5-5 दिन की सेवा में जाते थे, और 10-5 मिनट मिल गई सोने के लिए, मिल गई तो नहीं भी मिलती थी, और कुछ भी बीमारी नहीं होती थी, और नींद भी नहीं आती थी। और जब घर आते थे ना, 3 दिन 4 दिन तक भी ना उठा जाता, और काम भी करना पड़ा था घर का। ऐसी वो थी कि गुरु की दया ऐसी होती है, गुरु कागा से हंस बना देता जीव को। तो माता शिवरी अब फूल बिछाना उसने शुरू कर दिया, और रास्ते के अंदर अगर मेरा राम का कोई कांटा पत्थर उत्तर ना लगे पैरेगा माई। हम तो गुरु के नीचे कांटे बिछावे, फूल नहीं बिछाते, गुरु के नीचे कांटे बिछाते हैं। फिर बताओ आप उस प्रकाश के अंदर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। गुरु के नीचे फूल बिछाने की कोशिश करो तो आप उस प्रकाश के अंदर पहुंच जाओ।
माता शिविर ने फूल बिछाया, राम ने उसकी कुटिया के ऊपर जाना पड़ा। राम उसी कुटिया पे पहुंच गए। कुटिया पे पहुंचने के बाद में माता शिवरी ने फिर भी नहीं पहचाना उनको, नहीं पहचाना। राम ने नु कहना पड़ा मैं राम हूं और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, यूं कहना पड़ा। फिर राम ने तो बेर खा लिया कि उसने पता था अब ये जो बेर है ये उस माता का प्रसाद है, ये जो बेर है ये माता का प्रसाद है और इसको अगर नहीं खाया तो उसके लिए दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना प्यार था, इतनी विरह थी उसके अंदर, इतना वो था उसके अंदर, उसने वो खाना पड़ा। भाई चुप रहे। लक्ष्मण ने घेर दिया। लक्ष्मण ने वो बेर फेंका था और उस बेर के कारण उसने मूर्छित होना पड़ा और वही बेर फिर जड़ी बूटी बन करके आया और लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ी। खाना पड़ा ना फिर भी उसने। हम तो भक्तों का भी घेर देते हैं, बताओ। इस तरीके से अगर हम चलेंगे हमारा काम को कोई नहीं रोक सकता और हम इसमें अपनी मीन मेख लगाते हैं तो हमारा काम रुक करके खड़ा हो जाता है। माता शिवरी ने तो हमारे को इतना दर्शा दिया। क्या भजन करा था उसने? भजन तो नहीं करा, वो तो सुबह बेर तोड़ने ले चले जाते थे कि उसका भोजन वही था, कंदमूल का खाना और भाई फल फ्रूट का खाना, उसका तो यही तो था। तो इसी करके जीव बच जाता है। आप भी अपने गुरु के ऊपर इतना भरोसा रखो, अब मेरा गुरु तो पूर्ण है, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु से बढ़ करके कोई भी नहीं है। मैं किसी को छोटा नहीं बताता, ना मैं किसी को बड़ा बताता। जिसका जैसा है उसके लिए वो ठीक है। अपना खूब पूजा करो, खूब भजन करो, खूब उसका गुणगान करो, मैं नहीं बताता। आप लोग जैसे होते हो, जैसे करना चाहते हो, जिसकी पूजा करना चाहते हो, लेकिन मुक्ति चाहिए ना आपने, तो मुक्ति वाले के पास में जाना पड़ेगा। हाँ भाई, फिर बाद में कौन सी कली कही है? सहे कुशब्द वाद को ताके छोटे गर्भ को माना। कह कुसंग सहे कुशब्द वाद को ताके छोटे गर्भ घुमाना, सतनाम का ही को मिलिए कह कबीर सुजाना। देखो अब इसमें कितनी बड़ी बात कह दी। हमने तो ना तो गर्भ को त्याग किया और किसी से कोई समझाने वाली बात कर देना तो वाद विवाद बनाना शुरू कर देते हैं, वाद विवाद बनाना शुरू कर देते हैं। किसी को समझाने वाली बात करते हैं तो अब भाई मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, मेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं है, वाद विवाद करना शुरू कर दिया उसी के में। अब इसमें कह दिया अब सतपुरुष ताही को मिलिया, कह कबीर सुजाना। अब उसी को सतपुरुष मिल सकता जो वाद विवाद को त्याग करके उस मालिक की भक्ति के अंदर लग जाएगा, उस सतगुरु का बाणा के अंदर रहने लग जाएगा, उसकी रजा में राजी रहने लग जाएगा, उसको मालिक मिल जाएगा। और उसकी रजा में राजी नहीं रहता, सतगुरु कहता है लो कर ले और चेला कुछ करता है तो फिर वाद विवाद हो गया। गुरु नु समझे चेला कुछ मिल जा और चेलो नु समझे गुरु कुछ मिल जा। तो यूं कहिए उसके अंदर अगर गुरु शिष्य, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, आधे बीच में डूब सी सड़ पत्थर की नाव। गुरु तो नोचावे चेला को माल मिल जाए मैं अपना घर पाल लू, और चेलो नोचावे और गुरु को माल मिल जा तो मैं अपना घर न पाल लू। तो वे कौन सा गुरु शिष्य? दोनों लालची हो गया। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलने दाव।
अध बीच में डूबसी चढ़ पत्थर की नाव। अब वो पत्थर की नाव पर चढ़ गया दोनों तो डूबे ना तो गुरु तेरा और ना चलो तेरा। हम भी गुरु बन करके जब ऐसा काम करते हैं ना डूब जाते हैं। या तो गुरु लैंड में आओ मत ना, और गुरु लैंड में आते हो तो फिर उसी तरह रहो जिस तरह गुरुओं का वो बाणा होता है, जिस तरह उनका वचन होता है उस वचन को निभाने की कोशिश करो। मालिक अपना आप निभवा देगा आपसे, और आप निभा करके और मालिक का मौज करोगे आप, क्योंकि आपने नहीं निभाना, वो तो गुरु ने निभाना है। तो सत्संग तो आधी घड़ी और तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। एक आपको सबक सुनाता हूँ, सबक सुना।